Welcome to this lecture. Myself Prabha Sharma and I have 3+ years of experience of teaching JEE Mains students. Today's topic is very interesting topic and today we will discuss three important topics. First topic will be factorial. Second topic will be NPR and the third topic will be NCR. All these topics are very interesting. आज का हमारा जो टॉपिक्स है ये तीनों बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका यूज हम बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़ने में करेंगे और हम इसका यूज करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ने में। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा फैक्टोरियल क्या होता है। हमारा पहला टॉपिक है आज का, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी पहले एन नेचुरल नंबर्स का कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट होता है, जो वो क्या कहलाता है, हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे अगर मुझे फैक्टोरियल 1 फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या कहेंगे 1, और इसे हम कैसे, सिंबॉलिक क्या होता है इसका, फैक्टोरियल का सिंबॉलिक होता है, एक तो हमारा हो गया पहला सिंबॉलिक ये और सेकंड सिंबॉलिक होता है ऐसा। तो आज के लेक्चर में मैं मेनली ये वाला सिंबल यूज करने वाला हूँ। इसके लिए हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट होता है। उसके लिए मतलब क्या हुआ हमारा कि अगर मैं फैक्टोरियल n कर रहा हूँ तो 1 से 2, 2, 3, 1 से लेकर n तक के जितने भी नंबर होंगे सबको कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। वही हमारा कहलाता है फैक्टोरियल। यानी फैक्टोरियल हमारा वो continuous product of first and natural numbers. अच्छा बच्चों, फिर हमें क्या होगा, अगर फैक्टोरियल 2 फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू हम करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट इंटू 2 कर देंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 फाइंड आउट करना होगा तो हम करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 5 फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे 1 इंटू 2, 3, 4 और 5, ये सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5, इट विल बी 120। यानी फैक्टोरियल n हो गया हमारा, 1 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल n तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आएगा फैक्टोरियल n। अब हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल n से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो हम डिस्कस करेंगे हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी फैक्टोरियल से जुड़ी हुई, उसे हम डिनोट करेंगे P1 से, यानी प्रॉपर्टी 1। इसके लिए अगर हमारा फैक्टोरियल n+1 है तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं n+1 फैक्टोरियल ऑफ n। यानी अगर हमें फैक्टोरियल 4 फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को बाहर ले सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 3 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा सेकेंड होगा फैक्टोरियल ऑफ 2n। इसको फाइंड आउट करना होगा, 2n को बाहर लिया हमने, फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा हमारा 2n-1। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारी फैक्टोरियल्स की, जो यूज होती हैं आगे के कॉन्सेप्ट में, जैसा कि बाइनोमियल और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे उसमें। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, हमारा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, n ऑब्जेक्ट में से हमें जब और ऑब्जेक्ट को लेकर के कोई एक विशेष ऑर्डर बनाना होता है या अरेंजमेंट करना होता है तो हम उसको बोलते हैं ये परम्यूटेशंस हैं। बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमें नहीं करने हैं, हमें सीखने हैं कि हम NPR को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो NPR हमारा क्या हो जाएगा, NPR इक्वल टू होगा फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-r। यहाँ पे क्या होगा, n और r दोनों हमारे नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी वो ग्रेटर देन 0 होंगे। इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल r हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और ये वाली वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसलिए फैक्टोरियल, इसलिए हमारी n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू r हो जाएगी। अगर अभी हमें 5p3 फाइंड आउट करना हुआ तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन का 5 - 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो आया था हमारा 120 एंड फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, 120/2, सो हमें मिलेगा 60। अच्छा, फैक्टोरियल में क्या होता है, एक वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1 लेते हैं हम,
इसका कैलकुलेशंस में यूज होगा जब हम एनसीआर पढ़ेंगे वहां के कैलकुलेशंस में। यानी अगर 5p3 फाइंड आउट करना होगा तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इक्वल टू 120 बाई 2 इक्वल टू का 60 आए। ऐसे हम 10p2 को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 10 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस का 2, इट विल बी फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल ऑफ 8। तो इसी प्रकार से हम बाकी के एनपीआर कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीआर। एनसीआर बेसिकली क्या होता है, जब हम एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या सिलेक्शन करने के उनके जो तरीके होते हैं उसको जब भी सॉल्व करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, एनसीआर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें एन नंबर ऑफ पीपल में से आर नंबर ऑफ पीपल्स की टीम बनानी हो या उन्हें सिलेक्ट करना हो किसी बेसिस पे, तो वहां यूज करेंगे कॉम्बिनेशंस। करिए तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल्स। बट अभी हम सीखेंगे कि एनसीआर को फॉर्मूले की तरह कैसे हम हैंडल करेंगे। इसके पहले मैं बताऊं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी है, एनसीआर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। हमारा एनसीआर क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ एन हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ आर माइनस का फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें अगर 10c2 फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 10 फैक्टोरियल ऑफ 2 एंड फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस का 2, इट विल बी फैक्टोरियल ऑफ 10 एंड फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस 2 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 10c2 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं 7c3 फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 7 करूंगा, r की जगह 3 है तो फैक्टोरियल ऑफ 3 हो जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल ऑफ 7 माइनस का 3 हो जाएगा हमारा, तो आएगा हमारा फैक्टोरियल ऑफ 7, फैक्टोरियल 3 वैसे ही होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू का फैक्टोरियल ऑफ 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जब हम फैक्टोरियल्स की वैल्यू को, तो हमारा 7c3 का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें पढ़ना होगा कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखेंगे हम। हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी P1, वो होगा NCR इक्वल टू NC का n माइनस आर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है इस चैप्टर का, क्योंकि जब भी NCR इक्वल टू NC n माइनस आर के फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे अगर हमें 10c2 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारी 10c 10 माइनस 2 यानी 10c 8 के इक्वल होगी। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए एनसीआर में यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी 2 के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 2 के अंदर डिस्कस कर सकते हैं हम NC0 की वैल्यू, NCn की वैल्यू, NC1 की वैल्यू। NC0 के लिए क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, r की जगह 0 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल n माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फैक्टोरियल n होगा और n माइनस 0 फैक्टोरियल n हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल n अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n कैंसिल होगा 1 आ जाएगा। ऐसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, NCn का फैक्टोरियल n होगा, r की जगह फैक्टोरियल n हो जाएगा, n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा। अगेन वी विल गेट फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n इंटू 0 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर से 1 होगी और n से n कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे NC1 को, तो इसकी वैल्यू आती है n, और जब NC2 को सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है n माइनस 1 बाई 2। ये प्रॉपर्टी 2 में हमारे इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, उसको प्रॉपर्टी नंबर 3। ये होता है हमारा NC R प्लस NC R माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है हमारा n प्लस 1 का CR। यानी यहाँ पे अगर R है n सेम होगा, R है R माइनस 1 है तो n प्लस 1 CR हो जाएगा। जैसे 5C3 है और प्लस 5C2 हुआ, यानी R की वैल्यू 1 से कम हुई, तो यहाँ क्या हो गया हमारा 6, 5 प्लस 1 6 C
आर की वैल्यू 3, 63 के इक्वल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपना डिस्कस करेंगे। अगर हमें कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, दो कंडीशन होंगे इसके। इसको सॉल्व करने के लिए इधर क्या होना चाहिए हमारा, x शुड बी इक्वल देन y, और x प्लस वाई जो है हमारा वो होगा इक्वल टू n के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि x इक्वल टू वाई होना चाहिए या x प्लस वाई इक्वल टू n होना चाहिए। जैसे अगर हमें क्वेश्चन मिलता है टेन सी आर इक्वल टू टेन सी का r माइनस टू। अब r माइनस टू के इक्वल हो नहीं सकता, तो क्या होगा हमारा सेकेंड वाला होगा r प्लस r माइनस टू, x की जगह r, y की जगह r माइनस टू इक्वल टू n की जगह 10 हो जाएगा। 2r इक्वल टू 10 प्लस 2 12 होगा, r इक्वल टू 12/2 6 हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ये हमारा प्रॉपर्टी 4 हुआ। तो इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया आज, जैसे हमने पहले पढ़ा फैक्टोरियल्स, उसके बाद पढ़ा हमने एनपीआर के लॉजिक्स, एनसीआर के लॉजिक और एनसीआर के कुछ इंपॉर्टेंट 4 या 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।